हे गाइस, आज मैं एक बहुत ही सीरियस टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसे हम बड़े ही आराम से इग्नोर कर देते हैं और अगर हमें पता भी होता है इसके बारे में हम कुछ कभी नहीं करते ऑलमोस्ट। मैं बात करना चाहता हूँ मेंटल हेल्थ के बारे में। ये बात मेरे दिमाग में तब स्ट्राइक की जब मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे कहा कि उसने मेरे नेचर में बहुत ही ड्रामेटिक चेंज देखा है, वो भी बहुत कम टाइम में। और जब ये चीज़ मेरे डे टू डे लाइफ में इफ़ेक्ट डालने लगी तब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ हमें उतना ही डैमेज कर सकती है जितना कि कोई फिज़िकल डिजीज़। मैं हर छोटी चीज़ से इरिटेट होने लगा, बेवजह गुस्सा करने लगा और मेरा ऑलमोस्ट हर काम उल्टा होने लगा। बट हम कभी इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते और शायद इसी वजह से इंडिया में मेंटल हेल्थ को लेकर के देयर आर वेरी फ्यू टू ज़ीरो ऑप्शंस। तो आज मैं इससे रिलेटेड एक छोटे से पोर्शन को कवर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। मेंटल हेल्थ ख़राब होने का मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न वो फीलिंग लगता है जो हम लोग जब लेफ़्ट आउट हो जाते हैं तब फील करते हैं। हमारे दोस्त ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, उस वजह से कभी कभी हम लेफ़्ट आउट फील करते हैं। कभी कभी हम एक ऐसे ग्रुप में रहते हैं जिसमें हम फिट इन नहीं कर पाते हैं। हम बहुत ही अकेला फील करते हैं, हमें लगता है कि कोई हमें समझ नहीं सकता, कोई भी ऐसा नहीं है जिससे हम बात कर सकते हैं। ये चीज़ कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में घर करते जाती है और हम धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर बढ़ते जाते हैं। हमारा नेचर बहुत ही ऑकवर्ड होते जाता है और जिन लोगों से एक पॉइंट पे जिससे हम बहुत बातें किया करते थे, जिससे हम बहुत प्यार किया करते थे, उन लोगों को भी अप्रोच करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब ये खेल हमारी ज़िंदगी के साथ हो रहा होता है उस समय अगर कोई भी एक इंसान हमें ज़रा सा भी अफेक्शन दिखा देता है, हम उसकी तरह एक पपेट की तरह खींचे चले जाते हैं और बस वी आर एक्सपोज टू मैनिपुलेशंस। सो व्हाट टू डू। हो सकता है कि आप अपने कॉलेज में या अपने वर्क प्लेस में अकेले हो, आपको बहुत ही बुरा फील हो रहा हो। तो पता नहीं, मुझे लगता है कि उस वक्त आपको ये सोचना चाहिए कि आप किस रीज़न की वजह से वहाँ जा रहे हो। अपने रीज़न की तरफ काम करना चाहिए या वो काम करना चाहिए जो आपको बहुत ही अच्छा लगे। एक और तरीका है, ज़रूरी नहीं कि उस जगह के ही ग्रुप सिर्फ आपके ग्रुप हो। आपके पास फैमिली है, आपके पास हो सकता है आपके सिबलिंग्स हो, कज़न्स हो, चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो, आप उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। एट लास्ट में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप वो करो जिससे आपको खुशी मिले। और जब आप खुश रहने लगोगे तो ये सब चीज़ आपके लिए मैटर नहीं करेंगी। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं एक्सपेक्टेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से जो मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम आता है उसके बारे में। बचपन से पढ़ने में काफ़ी अच्छा है, लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 10th में अच्छे नंबर लाएगा, 12th में अच्छे नंबर लाएगा, आईआईटी क्रैक करेगा, करोड़ का पैकेज लेके जॉब करेगा। बट एट सम पॉइंट हो सकता है कि वो इस चीज़ में चूक जाए, हो सकता है कि वो चीज़ अचीव ना कर पाए जिससे जैसा लोग उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें आ करके, इस प्रेशर में आ करके बहुत लोग सुसाइड कर लेते हैं, बहुत स्टूडेंट्स सुसाइड कर लेते हैं। बट हमें ये समझना होगा कि जो लोग हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो लोग हैं जो हमसे प्यार करते हैं, राइट। तो जो लोग हमसे प्यार करते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा सेफ होना होता है, हम होते हैं। हमारे अचीवमेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम होते हैं। तो बस उनके एक्सपेक्टेशंस को ना मीट कर पाने की वजह से दुखी होकर अपने लाइफ को एंड करना इज़ नॉट अ गुड सोल्यूशन। इससे वो लोग और ज़्यादा दुखी होते जाएंगे। लाइफ में फेलियर सक्सेस तो लगे ही रहते हैं। ठीक है, हम इस बार उस एक्सपेक्टेशन को अचीव नहीं कर पाए, नेक्स्ट टाइम करके दिखाएंगे। एक बहुत ही अनसीन पहलू होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हमारे पेरेंट्स या गार्जियन उठाते हैं। मेरे फादर सुबह से लेकर के रात तक खटते हैं और अगर घर आने के बाद भी हम उनके काम के लिए उनको अप्रिशिएट नहीं करें तो ये तो ज़्यादती होगी ना। तो अगर हम थोड़ा सा अपना अप्रिशिएशन उनको दिखाएं और प्राउड फील करें कि वो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, उनको थैंक यू बोले, उनको लव फील करवाएं, तो ये छोटी चीज़ भी उनके मेंटल हेल्थ को बहुत ही अच्छे से अफेक्ट करेगी। सेकंड होता है कि मेरे केस में मेरी मदर घर पे काम करती हैं, तो हाउस वाइफ्स जनरली आर द लीस्ट अप्रिशिएटेड जॉब। वो सुबह से लेकर के रात तक काम करते रहती है हमें खुश रखने के लिए, हमें खिलाने पिलाने के लिए, हेल्दी रखने के लिए। तो अगर उनके लिए, उनके वर्क के लिए भी हम उनको अप्रिशिएट करें छोटा सा, कि अगर खाना ही अच्छा बनाया हुआ, मम्मी क्या खाना बनाया तुमने, मज़ा आ गया खा करके, उनको अच्छा लगेगा, काफ़ी खुश होंगे।
तो ये चीज़, ये छोटी छोटी चीज़ भी मेंटल हेल्थ को बहुत ही पॉजिटिव वे में सुधारते जाती है। पता नहीं, आजकल जब मैं कहीं भी देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल का ट्रेंड ऐसा हो चुका है कि बीइंग रूड इज़ बीइंग कूल। बट क्या ये सच है? अगर हम लोगों को उनके काम के लिए अप्रिशिएट करें, एक छोटा सा अगर नाली साफ़ करने वाला ही है, उसके लिए उसको उस काम के लिए अप्रिशिएट करें, तो ये सब चीज़ एक गुड सोसाइटी की तरफ हमें लीड कर देती है, जिसमें लोग खुश हैं। एक बहुत बड़ा रीज़न होता है रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम की वजह से मेंटल हेल्थ का बुरा होना। किसी के साथ इतना वक्त बिताओ, उसको अपनी पहली प्रायोरिटी बनाओ, उसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स डालो और उसके चले जाना, इससे ऑफ कोर्स मेंटल हेल्थ में बहुत ही बड़ा टॉल पड़ेगा। क्या करना चाहिए इस वक्त में? मुझे लगता है कि सेल्फ वैल्यूएशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की। आप खुद को अप्रिशिएट करो, खुद को बेटर कराओ, अपनी लाइफ में एक पर्पस बनाओ, और आप जब उस पर्पस को अचीव करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे तो ऑब्वियसली आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। आपको लगेगा कि आप उस बुरे फेज से बाहर निकल रहे हो। बहुत सिंपल, अगर आप सिर्फ जिम ही ज्वाइन कर लेते हो और अपनी बॉडी बनाने लगते हो तो वो भी आपको एक प्रोग्रेस का फीलिंग देने लगेगा, और इस चीज़ से आप कहीं ना कहीं धीरे धीरे अपने बैड फेज से निकलते जाओगे। ज़रूरी नहीं है जिम, आप बस किसी भी तरीके से खुद को बेटर बनाओ, अपने आप का एक बेटर वर्जन बनाओ, और आई एम श्योर कि आप इस चीज़ से निकल जाओगे। तो एट द एंड मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि किसी को खुश करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उनके लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करो, ज़रूरी नहीं है कि आप उनके लिए चांद ताड़े तोड़ के ले आओ। छोटी छोटी चीज़ों पर भी ध्यान देने से लोग काफ़ी खुश होते हैं। तो प्लीज़ अपने आसपास के लोगों को देखिए, हो सकता है किसी को आपकी ज़रूरत हो सकता है कोई कि आपसे कोई बात करना चाहता हो। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।